Hello everyone, welcome to Speed Mathematics. आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 से करेंगे। 35 नंबर सवाल देखिएगा। ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का 2 से 4 बजे जो चल रहा है बैच, इसमें कि एक मैथ्स ख़त्म करना है, बुक ख़त्म करना है, उसी के लिए सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं। स्पेशल बैच चल रहा है। संडे को टेस्ट है। जो जितने लोग बिहार एसएससी का पेपर देना चाहते हैं उसका प्री टेस्ट हम लोग ले रहे हैं। हर संडे को पूरा गया के बच्चों का टेस्ट लेते हैं। जो भी ये गया के आसपास के बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं वो ज़रूर इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। आप लगभग 1000 बच्चों के करीब में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अगर इसमें आपका स्थान आता है तो निश्चित तौर पर आप जो बिहार के पूरे बच्चे होंगे उनमें आप अपना स्थान बना पाइएगा। आप अपने रिजल्ट का सही आकलन कर सकते हैं आप टेस्ट देकर। हर संडे को टेस्ट होता है, केवल छुट्टियों को छोड़कर जो भी संडे पड़ेगा उसमें आपको जिस तरह से एग्जाम में पेपर लेता है उस तरह का टेस्ट होगा। आइए सवाल की तरफ देखते हैं। पहला सवाल, ये 35 नंबर सवाल कर रहा है कि शैली के पास एक तिहाई और हैं जितने डेविड के पास है। शैली के पास कितना है? जितना डेविड के पास है उसका 1/3 और है, ठीक है। और डेविड के पास 1/3 उतने ही और हैं जितने कि फ्रांसिस के पास है, और सबको कुल मिलाकर 111। तो सबसे पहले फ्रांसिस का देखते हैं। अगर ये मैं गलत कर लिया, थर्टी 35 देखना है नहीं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि संडे टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। आइए देखिए, शैली के पास 1/3 और है जितने कि डेविड के पास हैं, और डेविड के पास फ्रांस 1/3 उतने ही हैं जितने कि फ्रांसिस के पास हैं। सबके पास कुल 111 है। तो मैं एक काम करता हूँ कि फ्रांसिस के पास कितने हैं मान लेता हूँ। मान लीजिए कि फ्रांसिस के पास हैं x। फ्रांसिस को f से लिखते हैं। फ्रांसिस के पास है x। अगर फ्रांसिस के पास कोई चीज़ x है तो उसके 1/3 अधिक किसके पास है? डेविड के पास। तो डेविड के पास इसीलिए कितना हो जाएगा? इसका 1/3 अधिक, यानी कि x प्लस x का 1/3, यानी कि ये हो जाएगा, ये 4x/3 है इसके पास। और डेविड के फ्रांसिस के पास डेविड का हो गया। ये डेविड का कितना? डेविड से जो डेविड के पास से भी अधिक है किसका? डेविड के पास से भी अधिक है शैली का। कितना? शैली के पास 1/3 और है जितना कि डेविड के पास है। तो डेविड के पास इतना है, यानी कि शैली के पास डेविड के पास जितना है उसका 1/3 और अधिक है। मतलब कि 4x/3 गुने 1/3 इतना इसके पास है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आप ये लिखिएगा 9, 3 3 और 4 3 12x, 9 है और इधर 4x है, 12 4 16x है, 16x/9 है। तो आप देख पा रहे होंगे कि शैली के पास टोटल कितने हैं? 16x/9, और इसके पास 4x/3 और इसके पास x, यानी कि x प्लस 4x/3 प्लस 16x/9 बराबर आपको दे रखा है 111। आप इसको गुना करेंगे 9 से तो ये एलसीएम लेंगे, 9 हो जाएगा। ये 9x होगा, ये 12x होगा और ये 16x होगा। 12 16 28, 28 और 9 37x और हमारा बटा 9 आ रहा है बराबर 111, यानी कि x जो हमारा निकालना था वो आएगा 9 तिया 27। कहने का मतलब है कि हमारा उल्टा आपको समझना है, फ्रांसिस का ही मानना है पहले।
फ्रांसिस का मानिएगा सबका मिल जाएगा, ये केवल भाषा था। अगर इसको डायरेक्ट मैं कहता तो मैं इस तरह से सोचता कि 3 है आपका, जितना है 3 है इसके पास, तो इसके पास 4 है, इसके 9 है तो 16 है। तो मैं टोटल जो मान लेता 9 मान लेता। अगर कुल 9 मानता तो एक्स के पास 9 होता, और ये किसके पास, फ्रांसिस के पास 9 होता, ठीक है। और उसके पास अधिक होता कितना, 9 अगर फ्रांसिस का मान लेता तो सैली के पास कितना होता, फ्रांसिस का 9 मानता तो सैली के पास कितना होता, 1/3 अधिक यानी 12 होता। और सैली के पास, सॉरी डेविड का कितना होता, 12 होता। और इससे 1/3 अधिक होता है सैली के पास, तो 12 का 1/3 अधिक कितना, 4, तो 12 4 16, यानी टोटल इन सभी के पास कितना हो जाता मेरे पास, तो 16 12 28 और 9 37। और 37 जो मेरा होता वो कितना होता, 37 जो था सो 111 होता। और निकालना था मेरा किसका, मेरा निकालना था आपको फ्रांसिस के पास। तो फ्रांसिस के पास कितना था, 9, तो 37 से 3 बार में कटता, 9 3 27 आंसर होता। यही वाला चीज़ होता, बस हम यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते थे अगर आप समझते हो तो, ये इजीली आपको बन जाता। लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो एकदम इतना करिए, कोई इसमें झिझक नहीं, आराम से आओ एग्ज़ाम में एकदम तसल्ली से काम करिए, क्योंकि आपका एक अवसर खत्म होगा, मुश्किल हो जाएगा पूरा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा में 18 छात्र 160 से अधिक सेंटीमीटर लंबे हैं। ठीक बात है, 18 वो लड़कन है जो 160 से अधिक लंबा है, और कह रहा है कि यह कुल संख्या के 3/4 है, यानी कि 18 छात्र है ना, तो कुल संख्या का कितना है, 3/4 है। तो 3/4 18 का 18 है, सो कुल संख्या का 3/4 है, यानी कुल संख्या आपका 18 गुने 4/3 है। तो 3 6 18, 6 6 का 24, यानी कि कुल संख्या इनकी कितना है, कुल संख्या इनकी है 24। अब कहता है कुल छात्रों का 2/3 लड़का है, तो 24 का 2/3 अगर बॉयज़ हैं, 24 का 2/3 बॉय हैं, लड़के हैं, तो 16 लड़के होंगे, और 24 का 1/3 लड़कियां होंगी अगर लड़के हैं तो। ऐसे भी 16 लड़का हो गया तो लड़की 8 होगा। अब ये कहता है तो कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, ये सबसे आसान सवाल था, मुझे लगता है कि आप सबसे बन गया होगा, यानी कि 8 होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल अगला ये कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8 16 24 और 36 और 54 से विभक्त है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 8 16 और 54 से डिविजिबल है। 8 16 24 36 54 से, 8 16 36 54 36 24 54 24 36 54, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 54 है, यहाँ 9 है और 8, 9 8 72, 72 दूना 144। एलसीएम करके देखिएगा, इसका 144 आना चाहिए, या देख लेता हूँ। 8 16 24 36 54 का आप देखो कैसे सोचेंगे। मुझे लगता है कि अगर मैं 2 से लगाऊं तो ये 4 दूनी 8 सब कट जाएगा, 8 दूनी 16, 12 दूना 24, 18 दूना 36, 27 दूना 54। अच्छा नहीं, यहाँ पर 3 से और गुना हो जाएगा, 3 से गुना होगा तो 4 तिया 12, 14 तिया 42 और 1 43, 432 होगा एलसीएम। आप करके देखिएगा, एलसीएम 432 आना चाहिए इसका, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो 27 है और इसमें 2 का पावर 8 है, तो 27 और 8 है, बाकी 6 भी आ ही जाएगा, 27 में है, ये दोनों को मिलके, यानी कि यहाँ 16 है, तो 16 लेंगे, 16 गुने 27 जो आएगा सो एलसीएम, 16 7 72 से 112 और 16 दूनी 32, यही आ जाता होगा, यानी कि 432 एलसीएम। आप जैसे निकालते हो वैसे निकालो, लेकिन एलसीएम आएगा कितना, 432। अब 432 एलसीएम आ रहा है। अच्छा आपको मैं बता देता हूँ कि एलसीएम कैसे निकालना है। देखो संख्याएं प्राइम नंबर से बने हैं, और प्राइम नंबर का जितना ज़्यादा पावर रहेगा उसको पकड़िए। जैसे ये 54 है, 54 में 54 में 27 दिख रहा होगा आपको, 27 3 का मैक्सिमम पावर है इसमें, बाकी इसमें देखिएगा 9 है, तो 9 27 3 का 2 पावर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये 3 है, 1 ही पावर है। और 2 का पावर जानते हैं इसमें सबसे ज़्यादा है 16 में,
तो 16 और 27 का जो एलसीएम होगा, बाकी सारे संख्याएं जो बने हुए हैं केवल 27 और 16 के मल्टीपल यानी कि डिवाइजर से ही बने हुए हैं, यानी 27 को जो काट रहे हैं या 16 को काट रहे हैं उसी से बने हुए हैं, इसीलिए 27 गुने 16 आ जाता है क्या है आपका एलसीएम। नहीं ये बातें समझ में आता है तो आप सिंपली एलसीएम निकालिए प्यार से, जैसे बचपन में करते थे। 432 एलसीएम आया। अब कहता है कि 5 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करिए, तो 5 अंकों की छोटी संख्या जो ज्ञात करना है जो 432 से कट जाए, 432 से भागा दे देंगे 5 अंकों की छोटी संख्या। 5 अंकों की छोटी संख्या आपका क्या ले लेंगे, 5 अंकों की छोटी संख्या जानते हैं कि 1 पर 4 जीरो, 2 बार में लग जाता है क्या ये, हाँ जी लग जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 यानी कि 6 4 10, ये बच गया 9 में से 6 3 यानी कि 8 और 1 9, समझ रहे हैं। ये आपका आ गया 0, 4 8 32 4 3 12, 3 बार में लगने की संभावना है, 3 दूनी 6 3 3 9 4 3 12 यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा 6 4 10, ये बच गया 5 9 6 15, यानी कि आपको 64 शेष बच रहा है। तो देखियो भाई साहब, अगर 1000 के नज़दीक हम चाहते हैं कि कटने वाली संख्या है तो मैं 64 घटा दूंगा तो ये कटने वाली संख्या आ जाएगा, जो शेषफल बच रहा है उसको घटा दूंगा तो कटने वाली संख्या आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 64 घटा दूंगा तो ये 5 अंकों की नहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा कितने अंकों की, ये हो जाएगा 4 अंकों की। लेकिन मुझे चाहिए संख्या कितने अंकों की, 5 अंकों की, जो कि कट जाए किससे, 432 से। 432 से कट तो जाता लेकिन 64 कम रहना चाहिए था, इसीलिए सॉरी 64 घट जाना चाहिए था इसमें, तो 64 घटा दिया। लेकिन ये 5 अंकों की संख्या आ गया, तो मैं जिससे भाग दे रहा था उसको एक बार और जोड़ दूंगा 432, जिससे कि 5 अंकों की वैसी संख्या मिल जाएगा जो कि इन सभी से कट जाएगा। तो देखिए क्योंकि ये तो कट ही रहा है और ये भी कट रहा है, इसीलिए मिल जाएगा। और ये आपको 5 अंक का ही आएगा क्योंकि घटा रहे हैं और ये इधर जोड़ भी दे रहे हैं। तो देखो ये आ जा रहा है 8 4 12, ये 2 बच गया 6 6 12, और यानी कि आ रहा है 3, यानी कि आपको जो संख्या आने वाला है 10,368। आंसर आपका हो जाएगा सी 10,368। आप कितने घटा देते हो ये नहीं करना है, या फिर ये सोचिए कि 64 में और कितना जोड़ें कि कट जाए, तो और जोड़ेंगे 368, इसीलिए डायरेक्ट 10,000 में 368 जोड़ दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, जुनून से पढ़ते रहिए। देखिए कभी कभार किसी किसी व्यक्ति के जीवन में अवसर बहुत मैटर करता है, समय से अगर काम कर गए कमाल हो जाएगा। अवसर का हमेशा से उपयोग करना चाहिए, प्रकृति आपको हर कदम पर साथ देती है, बशर्ते कि आप उस अवसर के लिए पूरी तरह से तैयार हों और निष्ठा से बहुत दिनों से लगे हुए हैं। ऐसे केस में आपको निश्चित तौर पर साथ देती है। सवाल देखिएगा, कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 16 है, a माइनस बी बराबर क्या दे रहा है, 16 दे रहा है। उनके 1/5 भाग का योग, उनके 1/5 भाग का योग 12 हो 12 योग, उनके 1/5 भाग का योग 12 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम आसान सवाल, जो लोग बना रहे होंगे, मैं बोल रहा हूँ कि एक एक दिन में आप पूरा खत्म कर सकते हैं, इतने आसान आसान सवाल है। मेरे पास वक्त की बहुत कमी रहता है, तो मुझे जितना समय मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 16 है और उनके 1/5 भाग का योग 12 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। उनके 1/5 भाग का योग कितना है, 12 है, यानी कि a का 1/5 और b का भी 1/5 का योग कितना है, 12 है, यानी कि a प्लस बी बराबर 60 हो जाता होगा यहाँ पे, और a माइनस बी बराबर 16 दिल है। तो आपको छोटी संख्या ज्ञात करना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग कर दीजिए, यानी कि दोनों को घटाएंगे 60 माइनस 16/2, ये मिल जाएगा मेरा छोटी संख्या कौन, छोटी संख्या मिल जाएगा बी। बहुत आसान क्वेश्चन, यानी कि आपको केवल एग्जाम में धैर्यपूर्वक बना देना है। 4 हो गया, ये 5 में से 1 गया 4, यानी कि 2, आपका आंसर हो जाएगा 22। दोनों संख्याओं के 5वें भाग का के बराबर 12 है। ऐसे ऐसे सवाल गलती नहीं कर सकते हैं, आप बना लीजिएगा। हाँ, सवाल रह गया कि छोटी संख्या बड़ी संख्या निकालना होता तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, और छोटी संख्या निकालना रहता तो दोनों को घटा के 2 से भाग, क्योंकि आप घटाइएगा तो 2b आ जाएगा, है ना, ये सब लोग जानते ही होंगे। घटाइएगा, घटा के देखिए नियम से, तो ये 2b बराबर इतना का अंतर आ जाएगा,
इसीलिए इतना का अंतर बटा 2 लिख रहे हैं। मुझे लगता है कि बात 38 में क्लियर हुआ है। 39 देखिएगा, 1200 व्यक्तियों के समूह में जिसमें कैप्टन एवं सैनिक शामिल है। 1200 के व्यक्तियों के समूह में क्या है, कैप्टन शामिल है और एक रेल में यात्रा कर रहे हैं। प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन है, तो समूह के कैप्टन की संख्या कितनी है? 15 सैनिक पर एक कैप्टन। कैप्टन की संख्या और सैनिक की संख्या का रेशियो कितना है? 15:1। 15 सैनिक पर एक कैप्टन, तो 15 और 1 16, यानी टोटल कैप्टन उपटन मिला के 16 संख्या है, और 16 है सो कितना है? 1200 है। यानी कि कितने समूह हैं भाई? 16 मिला के एक समूह हो रहा है, इसलिए 16 है। तो 1200 में कितने समूह? तो 1200 में 16 गुने कितना करेंगे कि आपको 1200 आ जाएगा? 16 16 सते बलोतल से 16 8 28 से 16 सते 75 वाला एक ऑप्शन में है। 16 सते 75 वाला ही आंसर होगा, चूंकि 75 बार में कटेगा। 16 सते 112, 112 बचेगा, और 112 घटाएगा तो 80 बटेगा बचेगा, और 16 5 80 हो जाएगा। यानी कि आपको केवल ये बताना था कि 15 सैनिक और एक कैप्टन का एक समूह है, यानी 16 लोगों का समूह है, तो 1200 में कितने समूह बनेंगे? तो 1200 बटा 16 कर दीजिए। ठीक है, कुल संख्या बटा एक समूह के में संख्या, तो नंबर ऑफ टोटल समूह पता लग जाएगा भाई साहब। देखिएगा 40 नंबर देखेंगे क्वेश्चन आप। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी कि 1683 की राशि ABC में के मध्य वितरित किया गया है। ए का आधा, बी का 1/3 और सी का 1/4 बराबर है। क्या कह रहा है? ये कहता है कि ए का आधा, ए का आधा एक आधा, क्या कह रहा है ये? एक आधा और बी का 1/3 और सी का 1/4। 1/4 मतलब बटा में 4, आपस में बराबर है, बराबर कर दिए। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि ABC का अनुपात 2 3 4 है, और कहता है कि कुल कितना है? इतना की राशि है, तो 3 2 5 और 9 बराबर कितना दिया हुआ है? 1683। इतना बात वितरण किया गया था। तो बोलता है कि बी का भाग कितना है, तो बी का निकालना है, तो बी का वैल्यू हमारा 3 है। 3 3 9 काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको काट दीजिए, 3 से 3 3 9, 3 से कटेगा 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 एकम 1, 561 टोटल बी का वैल्यू है, यानी कि आंसर हो जाएगा बॉल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। कभी भी लगातार प्राकृतिक संख्या मानने ने बोले और 3 लगातार प्राकृतिक संख्या है, तो एक को मानिए x - 1 और मध्य वाला को x मानिए और ये x + 1 मानिएगा। ठीक है, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं मानने हैं तो ऐसे मानिएगा, इनके वर्गों का योग मानना है तो ऐसे मानकर यहाँ पर आप लिखिएगा 1877। आप केयर करिएगा तो इन दोनों का योग जो होगा, इन दोनों का वो हो जाएगा 2 × x² + 1, इसको तोड़ कर निकालिएगा तो, और इन प्लस x² ये बच जाएगा। इन दोनों का योग a - b और a + b का योग 2 × a² + b² होता है, तो ऐसे निकालेंगे। हाँ, और फिर x² लिखेंगे, ये मिलेगा 1877। आप देखते ही देखते पता लग जाएगा कि 3x² + 2 दिख रहा होगा, ये 2x² और x², 3x² और +2 बराबर 1877 दिख रहा है। क्या नहीं लगता कि 3x² बराबर 1877 - 2, यानी कि 1875 दिख रहा होगा। x² बराबर 625 दिख रहा होगा, x बराबर आपको 25 दिख रहा होगा। यही मध्य टर्म था, आंसर आपका बी दिख रहा होगा। क्लियर है? सवाल देख रहे हैं आगे हम। दो 200 से 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं भाई? जो कि 200 से 300 के बीच कितने 3 अंक की संख्या है जिसके प्रथम और अंतिम संख्या 2 है। 3 अंक की संख्या में प्रथम और अंतिम संख्या 2 है, तो 3 अंक की संख्या ऐसे बना लिए, और प्रथम और अंतिम हमारा फिक्स है, यानी कि ये 2 2 हो रहना चाहिए। अब बताना ये है कि 200 से 300 तक के कि कौन कौन संख्या यूज होकर बनता है, तो हमारे पास 0 भी हो सकता है, 1 भी बीच में रखना है यहाँ पर। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 अंकों से ही वाला भरा जा सकता है। ये कितने तरह से भरा जा सकता है?
10 तरीके से। अगर 10 तरीके से ही भरा जा सकता है, ये दोनों तो फिक्स हो गया, दू ये तो पहले ही से भर देंगे। और इसको भर सकते हैं कितने अंक से? 10 अंक से। इसलिए कितनी संख्याएं बनेंगे? 10 संख्याएं बनेंगी। अगर आप लिखना चाहते हैं 10 संख्याएं तो लिख सकते हैं, जैसे 202 लिख सकते हैं, 212 लिख सकते हैं, 222 हो सकता है, 232, 242, 252, ठीक है, और 262, 272, 282, 292, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही 10 संख्याएं होंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई और नंबर से फिल हो रहा होता, फिक्स नहीं होता, तो ये जानते हैं कितने नंबरों से भरता? 9 नंबरों से, क्योंकि एगो तो यहाँ पर फिल कर दे रहा था, रिपीट नहीं होता तो, ठीक है। खैर वो बात की बात है। फिलहाल आप समझ रहे हैं कि 10 संख्याओं बन सकते हैं अगर बीच में कोई मिसिंग है तो। ये प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ाते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, ठीक है, जरूर पढ़ाया जाएगा इसमें भी। पढ़ते हैं आगे। उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करें जो इतना 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 को विभाजित करने पर शेषफल समान देता है। कभी भी कोई संख्या दिया हुआ हो, ए बी सी में विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में ए बी सी जो है, इनको विभाजित करने पर समान शेषफल देता है। तो क्या फॉर्मूला होता है? बी माइनस ए, सी माइनस बी और सी माइनस बी और सी माइनस ए, या ए माइनस सी, इस सभी का क्या निकाल देते हैं? HCF, वही होता है आंसर, ठीक है। क्या करना है? संख्याओं के अंतरों का HCF आंसर होगा। कोई संख्या है, उनको भाग देने पर, बड़ी से बड़ी संख्या को भाग देने पर समान शेषफल बचे, तो ऐसे में इन सभी का आपसी अंतर का HCF निकलता है। आपसी अंतर का HCF निकालिएगा, हो जाएगा। जैसे मेरा यहाँ संख्या दे रखा है 64, संख्या दे रखा है 64, 130 और 240 दिया हुआ है। मैं लिख सकता हूँ 130 माइनस 64, फिर लिख सकता हूँ 240 माइनस 130, फिर लिख सकता हूँ 240 माइनस 130, फिर मैं 240 माइनस 64 लिख सकता हूँ। आप यहाँ पर देखोगे, बड़ा में से छोटा घटाना होता है। यहाँ पर देखिएगा तो 6 4 10, 6 6 12, 66 आ गया। ये घट के आ जाएगा हमारा 110, और ये घट के मेरा आ जा रहा है 6 4 10, और ये बच गया 23, तो 7 6 13, 176। आप देख पा रहे होंगे कि इन सभी का HCF, मुझे लगता है कि ऑप्शनों में से 22 ही आंसर होगा। इन सभी का HCF कितना होगा? इन सभी का HCF निकाल के देख लीजिएगा। इनका HCF क्या हो जाएगा? 22। आंसर हो गया A। ये बढ़िया सवाल है कि ठीक ठाक सवाल है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन, अगर पता नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। इनके आपसी अंतर का HCF, आपसी अंतर का क्या निकाल सकते हैं? HCF निकाल सकते हैं, आपका निकल जाएगा। ठीक है, मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि अच्छा 45 तक करता हूं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम हो जाता है। सही उत्तर के लिए 1 मिलता है, कितना? सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलता है और एक गलत उत्तर के लिए कम कट जाता है। और कुल प्रश्न 50 हैं, सही और गलत। मैं मान लिया सही एक सही किया है और गलत प्रश्न का उत्तर दिया है कितना? गलत का उत्तर दिया है y। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 50। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 50। और कह रहा है कि तथा उसे 70 अंक प्राप्त होते हैं। अगर सही उत्तर रहेगा तो 2 अंक, यानी x सही किया है तो 2x मिलेगा, और गलत किया है तो 1 अंक कम हो जाएगा, यानी y गलत किया है तो 1 कम होगा, और कुल मिलाकर कितना हो रहा है? 70 हो रहा है। और मुझे चाहिए सही प्रश्नों का संख्या, यानी कि x का वैल्यू।
जोड़ दीजिएगा इसको तो इधर 3x मिल जाएगा, इधर 120 मिल जाएगा, क्योंकि ये तो कट जाएगा, और x बराबर कितना मिल जाएगा हमारा 40। अर्थात मुझे पता लग गया कि सही प्रश्नों के उत्तर कितने दिए थे 40, और 10 प्रश्न गलत कर दिया था, जिसके कारण उसको 10 नंबर कट गया था, और 40 प्रश्नों का उत्तर सही था। तो 40 दूनी 80, 80 में से 10 कट गया, 70 आ गया था, और 40 और 10 50 हो गया था। मुझे लगता है कि यह आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आज भर इतना ही, अगले क्लास में बाकी।